Hi guys, hope all of you are doing good. So in this video today we will be discussing some shortcut tricks for your maths CUT exam. तो इस वीडियो में हम इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की शॉर्टकट ट्रिक्स करेंगे. जो ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं ये मैंने अलग अलग वीडियोस में भी डाल रखी हैं इन पार्ट्स. अगर आपको एक साथ करना है यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस विल बी एन वन शॉट. ठीक है, तो हम देखते हैं हम इस वीडियो में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे. सो देखो, हम इंटीग्रल से जो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट होते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे. देन डेफिनेट इंटीग्रल्स की हम 3-4 वैरायटी डिस्कस करेंगे. देन वी विल ऑल्सो डू पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन साइन. एंड ये सारे क्वेश्चन आप आराम से 10-20 सेकेंड्स में बहुत ईजीली सॉल्व कर पाओगे. देन आपका डेरिवेटिव से आपकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है, हम वो देखेंगे. अगर आपका फंक्शन इनफाइनाइट सीरीज़ का हो तो हम वो देखेंगे, दो टाइप के इनफाइनाइट सीरीज़ को. Then if your function is of the type m raised to the power n, we'll see how to differentiate these question also. And ये भी आपके आराम से 10-15 सेकेंड्स में हम कर लेंगे. ठीक है, देन हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन देखेंगे. अगर आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक हो या फिर वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में. देन फाइनली वील सी क्वेश्चन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. तो अगर आप मैथ्स के CUT के पेपर के लिए अपेयर कर रहे हो, दिस कैन बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू. तो जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं देखो वो हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं होती, बट देर आर फ्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन विच वी कैन सॉल्व वेरी क्विकली यूजिंग दीज ट्रिक्स. तो इसके अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करे हैं. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. नाउ लेट अस बिगिन. दिस शॉर्टकट ट्रिक इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड सबसे पहले जब भी हमको शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट ट्रिक कब एप्लीकेबल होगी. तो ये वाली शॉर्टकट ट्रिक आपकी तब एप्लीकेबल होती है जब आपका जो फंक्शन है वो ऐसे टाइप का हो, एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एफ एक्स. फाइन. और यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है या तो ये ट्रिगो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, या फिर ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो ये रूल हमारा तभी एप्लीकेबल होगा. तो अगर आप देखोगे ये दोनों फंक्शंस में भी हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर है एंड देन साइन एक्स है. तो ये हमारा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्स वाला फंक्शन है. एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा है, फर्स्ट वी हैव अ एक्स वाला फंक्शन एंड देन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो अब इसका हम रूल समझते हैं. रूल एक बार ही आपको समझना है, उसके बाद एक बार ही आपको अगर समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन है जो वो काफ़ी जल्दी सॉल्व होंगे. फाइन. सो बेसिकली इसके अंदर ना DI रूल फॉलो होता है. सो वी फर्स्ट राइट D एंड देन I. तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं जो हमारा x वाला पार्ट है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, DI लिखो. और आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ना, तो आप पहले एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लो, साइन एक्स यहाँ लिख लो एज इट इज़. तो पहले आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो एक्स स्क्वायर को और तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक आपको 0 ना मिले. फाइन. तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x 2 एंड देन यू विल गेट 0. सो यू स्टॉप हेयर. देन आप इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो साइन एक्स को. तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स. फाइन. अब इतना आपने कर लिया तो आपको एक इसके अंदर ना साइन रूल याद करना पड़ेगा. पहले आता है प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस. फाइन. अब आप क्या करो, आप जो ये एलिमेंट्स हैं कॉलम 1 के और कॉलम 2 के, इनको आपको डायगनली मल्टीप्लाई करना है ना, उससे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. तो आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस कॉस एक्स के साथ, 2x को मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन एक्स के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे कॉस एक्स के साथ. तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. फाइन. लेट मी राइट दिस अगेन. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और हमारा साइन प्लस है तो वो चेंज नहीं होगा. देन आपको क्या मिलेगा, 2x इंटू में माइनस साइन एक्स, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस है बाहर, तो हो जाएगा प्लस. तो इट विल बी प्लस 2x साइन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 2 और कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन है प्लस, तो प्लस 2 कॉस एक्स. तो ये एक बारी मेरे को बताने में टाइम लगा, बट एक बारी आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी होगा. ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ ई वाला, और ये मैं थोड़ा जल्दी फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. फाइन.
तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई टू एक्स, ई रेस टू द पावर टू एक्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर टू एक्स। तो अगर हम डी आई रूल अप्लाई करते हैं, डी आई, डी के नीचे क्या आएगा हमारा एक्स वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, आई के नीचे क्या आएगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू द पावर टू एक्स। तो पहले हम डेरिवेट करेंगे, तब तक हमें ज़ीरो नहीं मिलता, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर टू एक्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। सो पहले इंटीग्रल हो जाएगा हमारा ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई टू, देन वील गेट ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई फोर, देन वील गेट ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई एट। और साइन रूल क्या होता है हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस, और टू एक्स इंटू में ई रेस टू पावर टू एक्स बाई फोर क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई टू, फाइन, माइनस एक्स ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई टू, और क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस टू इंटू में ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई एट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई फोर, ई रेस टू द पावर टू एक्स बाई फोर प्लस सी, ठीक है। तो आप अब देखो इससे आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। बस थोड़ा सा ये याद रखना है ये अप्लाई कब होगा, ठीक है, जब हमारे पास एक एक्स टाइप का फंक्शन हो और एक एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। और इसका रूल क्या है, हम जो एक्स वाला फंक्शन है उसको डेरिवेट करते हैं तब तक ज़ीरो ना मिल जाए, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो उसको इंटीग्रेट करते हैं। प्लस माइनस का हमारा साइन रूल होता है, एंड हम एलिमेंट्स को डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक अब आप कोशिश करना है इससे आप कम से कम नहीं तो 3-4 क्वेश्चन और करके देखो, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो जो अब हमारी ये वाली शॉर्टकट ट्रिक है ये हमारी क्वाड्रेटिक्स के साथ अप्लाई होती है, तो इसका भी एक एप्लीकेबल ये कब है उसके लिए एक रूल होता है, तो पहले हम वो देख लेते हैं। फाइन, अगर मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रल आपको करना है एक फंक्शन का जो कि फॉर्म है जिसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर अब इसके अंदर हमारा जो 4ac माइनस बी स्क्वायर है, अगर वो हमारा ज़ीरो से ग्रेटर हो तो हमारा ये रूल है जो अप्लाई होता है। फाइन, वी कैन अप्लाई दिस, और ये हमारा एग्जैक्टली रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हमारा जो इसका आंसर होता है उसके लिए एक फार्मूला है, दैट इज़ 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो हमारा जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। फाइन, तो मैं अभी एक करके दिखाता हूँ तो उससे काफ़ी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ऐसा है, 1 अपॉन, लेट मी सी द क्वेश्चन। तो पहले हम ये वाला लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10। फाइन, तो इसके अंदर अब हमारा 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, देखो हमारा 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 10, दिस इज़ आर ए, दिस इज़ आर बी, दिस इज़ आर सी, सो दिस इज़ 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज़ 36 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब कि हम ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस ट्रिक में हमारा एग्जैक्टली फार्मूला क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 4ac माइनस बी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली, मतलब अंडर रूट 36 इंटू में टैन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10 का हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10 का डेरिवेटिव अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 अपॉन 6 इंटू में टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 10 का हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर हमारा दोबारा क्या हो जाएगा 6,
ठीक है। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर निकालते हो आपका क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स, तो यहाँ पर हमारा 2 बाहर आ जाएगा, मतलब x+1/3। सो ये हमारा शॉर्टकट वे है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। फाइन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब 1/5x² + 6x + 10। तो अब ये वाला मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूँगा, ठीक है। 1/5x² + 6x + 10। फाइन, 1/5x² + 6x + 10, ठीक है। इसके अंदर 4ac - b² क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 4 × 5 × 10 - b²। तो हमारा b² क्या हो जाएगा 36। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 - 36, है ना। 200 - 36 विच इज़ इक्वल्स टू 164, है ना। तो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2 √4ac - b² मतलब 164 इंटू में tan इनवर्स, जो हमारा ये वाला फंक्शन है क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा हमारा 10x + 6 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वापस √4ac - b² मतलब √164, ठीक है। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो ये ट्रिक थी हमारी। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, जब ये हमारा जो 4ac - b² होता है वो ग्रेटर दैन 0 होता है, एंड यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो ये वाली ट्रिक थी हमारी। ओके, सो दिस ट्रिक इट इज़ रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास। तो मान लो जब भी हमारे पास ऐसे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है जिसके अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शंस हैं वो लीनियर है ना। तो जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है 1/x+1 × x+2। तो x+1 और x+2 दोनों क्या है लीनियर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है 2x+3/x+1 x+3। इसके अंदर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों क्या है लीनियर। फाइन, तो अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे भी और काफ़ी फास्ट। फाइन, सो फॉर व्हाट यू डू, आप क्या करो 1/x+1 x+2, है ना। अब आप इसको ऐसे लिख दो a अपॉन जो आपका पहला वाला फंक्शन है x+1 प्लस b अपॉन x+2। फाइन, अब आपको निकालनी है ये a और b की वैल्यू। नाउ हाउ कैन यू फाइंड दैट, तो वो फाइंड करना काफ़ी ईजी है ना। तो अब हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, मान लो हमारे पास a के डिनोमिनेटर में क्या है x+1। तो आप क्या करो x+1 को रख दो 0 के इक्वल, तो इससे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। फाइन, अब आपको क्या करना है, जो -1 आपको x की वैल्यू मिली है ना। अब आप इस वाली वैल्यू को -1 वाली जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर पुट करो, जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है। फाइन, इस वाले एक्सप्रेशन में आप -1 की वैल्यू पुट करना, और बस जो x+1 है उसके अंदर वैल्यू पुट नहीं होगी। तो अगर आप पुट करोगे वैल्यू, व्हाट यू विल गेट 1/x+2 है हमारे पास, और x+1 में हम पुट करेंगे नहीं वैल्यू क्योंकि हमने -1 इसी से निकाली है। तो हमारे पास क्या रहेगा -1 + 2 = 1। फाइन, तो हमारे पास क्या रहेगा a की वैल्यू क्या रहेगी 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू अब हमारे पास कैसे निकलेगी, हम x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा -2, और हम इस -2 की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट करेंगे बस x+2 में छोड़ के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/-2 + 1, ये क्या हो जाएगा हमारा -1। तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -1। फाइन, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका 1/x+1 माइनस, और b की जगह हम क्या डाल देंगे -1। सो मैं एक बार और लिख देता हूँ a/x+1 प्लस b/x+2 था हमारा आंसर। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/x+1 माइनस b की वैल्यू हमारी क्या थी -1, तो क्या हो जाएगा -1/x+2 प्लस c। फाइन, तो ये देखो कितना सिंपली सॉल्व हो गया। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूँगा। सो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 3
upon x plus 1 x plus 3. So let me copy this once. So this is our second question. Fine. तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे इसको a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3. अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल. फाइन. x प्लस 1 हमको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रहेगी, -1. और -1 को अगर हम अब यहाँ पुट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में 2x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1 x प्लस 3, तो इसके अंदर हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 2 इंटू में -1 प्लस 3 अपॉन -1 प्लस 3. सो दिस विल गिव अस 1/2. सो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2. ऐसे ही हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के. x हमारा क्या रहेगा, -3 है ना. फॉर b x इक्वल्स टू -3. तो हमारे को क्या मिलेगा इसके अंदर वैल्यू b की, 2 इंटू में -3 प्लस 3 है ना. तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 3. और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x प्लस 1. तो -3 प्लस 1 जो कि हमारा हो जाएगा -3/-2. सो इट विल बी 3/2. और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को a और b की जगह पुट कर देंगे. सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3 है ना. और a की वैल्यू क्या है हमारी, 1/2. सो दिस विल बी 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी, 3/2. तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स प्लस 3 प्लस c. सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी ट्रिक. तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हमारे जब भी दोनों लीनियर में होते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर दोनों लीनियर फंक्शन होने चाहिए. और हम a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसको इक्वल टू 0 रख के उससे x की एक वैल्यू आएगी, फिर हम उसको मेन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. सिर्फ उस वाले में नहीं डालेंगे हम टर्म में जिसका हमने वैल्यू निकाली है ना. जैसे x प्लस 1 में हमारी वैल्यू -1 आई, तो हम उसके अंदर फिर जब a की वैल्यू निकालेंगे हम सिर्फ -1 वैल्यू x प्लस 1 में पुट नहीं करेंगे. अगर कर दी पुट तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना. सो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, सो ये भी एक पार्शियल फ्रैक्शन की वैरायटी है. बस इसमें एक फ़र्क है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अंदर सिर्फ लीनियर टर्म्स नहीं होंगी, लीनियर के साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म्स भी होंगी. ठीक है, या तो सिर्फ लीनियर या तो सिर्फ क्वाड्रेटिक होगी या लीनियर और क्वाड्रेटिक होगी. तो इसको भी सॉल्व करने का काफ़ी इजी तरीका है, तो उसको देखते हैं. सो बेसिकली हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो आप इसको कैसे लिख लो, आप इसको लिख लो a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब देखो इसको ना सॉल्व करने का एक थोड़ा फिक्स तरीका है, तो वो देखते हैं. तो बेसिकली हमने क्या करा, एक्स माइनस 2 को 2 के होल स्क्वायर को कैसे लिख दिया, a अपॉन एक्स माइनस 2 और b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो जहाँ पर हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखा है ना, पहले उसके ऊपर वाले टर्म की निकालेंगे वैल्यू, मतलब b की. और वो हम पुराने वाले तरीके से ही निकालेंगे जहाँ पर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, उससे x की वैल्यू 2 आएगी और हम उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर जो हमारी ये वाली टर्म है. ठीक है, तो अब अगर हम इससे करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, फॉर b x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2 है ना. और अगर हम इसको अब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 1. अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हम इसके अंदर तो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, है ना. जिससे हम वैल्यू लेते हैं x की उसके अंदर हम पुट नहीं करते जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास b की वैल्यू क्या देगी, 3. फाइन. तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. अब हमें निकालनी है a की वैल्यू.
अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया है ना, इसके अंदर अब हम एक्स को कर देंगे 0 के इक्वल। फाइन, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है हम वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1/-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/-2 प्लस 3/-2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 इज इक्वल्स टू -a/2 प्लस 3/4। सो अगर हम इसको यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/4 इज इक्वल्स टू -a/2। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। फाइन, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा इसका, 1/x-2 a/x-2 मतलब 1/x-2 प्लस 3/x-2 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू हमारी आ गई थी 3/3, है ना। सो रिमेंबर, इसके अंदर हम पहले b की वैल्यू निकालते हैं ना, पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम a की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इससे आपको पता चलेगा। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, x+17/x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1 इज इक्वल्स टू a/x-1 प्लस b/x+2 प्लस c/x-2 होल स्क्वायर। फाइन, तो अब आप याद रखना, जो लीनियर वाला टर्म है उसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर जो x-1 है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे, है ना। बस जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म होता है और हम उसको जब लीनियर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब b/x+2, यहाँ पर हमारे पास x+2 था ना, और हमने उसको स्क्वायर वाले टर्म में नहीं लिखा, स्क्वायर वाला हमने किसके साथ लिखा है, c के साथ। तो हमने जब अपने क्वाड्रेटिक टर्म को लीनियरली लिखा, वहीं पर ही हम सिर्फ आखिरी में x को 0 के इक्वल पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। बाकी हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। सो फॉर a, x-1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, x हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। अब हम अगर दोनों साइड पुट करें 1 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 के इक्वल, तो क्या आएगा हमारे पास, 1+17/3 का स्क्वायर which will be equal to 18/9 2। फाइन, अब c के लिए क्या करेंगे हम, फॉर c हमारे पास क्या है, x+2 का होल स्क्वायर ना, तो x+2 0 के इक्वल, x इक्वल्स टू -2। तो अगर हम इसको पुट करते हैं हमारे पास क्या आएगा, -2 + 17 अपॉन x-1 मतलब -3। सो दिस विल गिव अस 15/-3 इज -5। ठीक है, तो हमारी c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो एक बार हम इसको रीराइट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। बेसिकली 1 सेकेंड, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। देखो हमारे पास ये है ना, तो अब हमारी a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारी 2 और c की क्या है -5। सो 2 और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास -5। ठीक है, अब हम b के लिए क्या करेंगे, x को 0 की इक्वल पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 0 फॉर b। ठीक है, x को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, अब हमें क्या मिल जाएगा, 17/2 का स्क्वायर इंटू में -1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे x की वैल्यू, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2/-1 प्लस b/2 -5/2 का स्क्वायर। हर जगह हमने x की क्या वैल्यू कर दी पुट, 0 के इक्वल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो आपको क्या मिलेगा, -17/4 इक्वल्स टू -2 प्लस b/2 और -5/4। ठीक है, तो
-5/4 को आप पहले वहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा -17/4 + 5/4 विच विल बी इक्वल टू -12/4 विच विल बी इक्वल टू -3 -3 इक्वल्स टू -2 + b/2 और -2 को उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू b/2। तो b की वैल्यू क्या रहेगी -2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/(x - 1) -2/(x + 2) और -5/(x + 2) का होल स्क्वायर + c। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी पहली शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसके अंदर अगर आप क्लोजली देखोगे तो हमारा फंक्शनल फॉर्म है ना दोनों क्वेश्चंस में, वो इस टाइप का है। सो आवर फंक्शनल फॉर्म इज 0 से π/2 इंटीग्रल ऑफ dx/a² sin² x + b² cos² x। ठीक है, आप पहला भी देखोगे तो हमारा क्या इंटीग्रल 0 से π/2 dx/a² cos² x + b² sin² x। ठीक है, अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है a² और b² हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है 4 की जगह यहाँ पर हमारा 5 होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस फंक्शनल फॉर्म ही होनी चाहिए। तो जब भी हमारी ऐसी फंक्शनल फॉर्म हो, हमारा इंटीग्रल क्या होता है π/2ab, दैट्स इट। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन मतलब लिटरली ये वाला मतलब हो सकता है 2 सेकंड भी ना ले। तो आप पहला क्वेश्चन देखोगे, अगर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसको कैसे करेंगे हम, तो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx/169 cos² x + 4 sin² x। ठीक है, और ये हमारा 0 से π/2। तो इसके अंदर अब हमारा a² क्या है 169, a क्या हो जाएगा हमारा 13। अब ये याद रखना ये हमारा a² है, ये हमारा a नहीं है, हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। b² क्या है हमारा 4, b का हो जाएगा हमारा 2। सो इससे हमारा फाइनल इंटीग्रल क्या रहेगा π/2ab विच इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 2 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू π/52। ठीक है, a है हमारा 2, b है हमारा 2, a है हमारा 13, तो π/2ab हो जाएगा हमारा π/52। अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन करना चाहे कैसे करेंगे, देखो आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्टली π/2ab। तो 2 इंटू a क्या है हमारा a² है 81, तो a हो जाएगा हमारा 9, b² है हमारा 49, तो b हो जाएगा हमारा 7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा π/126। सी इससे कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड वैरायटी। तो ये हमारी सेकंड वैरायटी है। बेसिकली इसके अंदर भी एक फंक्शनल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। तो जब भी हमारे पास ऐसी फंक्शनल फॉर्म हो इंटीग्रल a से b f(x/f(x) + f(a + b - x), तो उस केस में हमारा सिंपली इंटीग्रल हो जाता है b - a/2। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 2 से 4 √x + √6 - x। ठीक है, इंटीग्रल 2 से 4 √x + √6 - x। तो इसमें हमारा a क्या है 2, b क्या है 4, f(x) क्या है √x। जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो होता है हमारा f(x). फाइन, सो हमारा f(x) क्या है √x। f(a + b - x) क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, a + b - x विल बी f(a is 2, b is 4 - x, which means f(6 - x), so that will be equal to √6 - x। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शनल फॉर्म देखो इससे मैच कर रहा है, किससे, f(x) f(x) + f(a + b - x। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है तो हमारा इंटीग्रल डायरेक्टली क्या हो जाता है b - a/2। इन दिस केस इट विल बी 4 - 2/2, दैट विल बी 1। ठीक है, तो ये भी देखो कितना सिंपली हमारे से सॉल्व हो गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। सो द सेकंड क्वेश्चन इज π/2 0 से π/2
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अगर अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स है इस केस में साइन एक्स, ए है हमारा 0, बी है हमारा π/2, तो हमारा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारा एफ एक्स का है न्यूमरेटर में साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये भी ये वाली फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, फाइन। तो ये वाली फॉर्म हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके अंदर हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, b माइनस a/2 विच इक्वल्स टू π/2 माइनस 0/2 विच इज इक्वल्स टू π/4। तो इस वैरायटी में क्या होगा, मान लो आपकी कभी भी इंटीग्रेशन का फॉर्म आपके पास ऐसे है कि इंटीग्रेशन a पाई से b पाई, ठीक है। यहाँ पर a और b क्या है, हमारे पाई के साथ कोफिशिएंट्स हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं नंबर, मान लो 4, 5, 6 एनीथिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन a पाई से b पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, या फिर ऐसा हो आपके पास इंटीग्रेशन a पाई से b पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स। सो इस केस में और आंसर विल बी सिंपली ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, सो दैट्स इट, ठीक है। अब जैसे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 8 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इस केस में हमारा a क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 0, b विल बी इक्वल टू 8, so what will be our integration, it will be twice of b minus a, that is twice of 8 minus 0 is equals to 16. Now in the second question we have integration 2 pi से 7 pi mod of cos x, so इसका क्या हो जाएगा हमारा, twice of b minus a, that is twice of 7 minus 2 is equals to 10. so remember ये 8 यहाँ पर हमारा b है और ये 0 हमारा a है, ठीक है। यहाँ पर 7 हमारा b है और 2 हमारा a है। सो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकेंड ट्रिक। सो दिस इज़ आर सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जब भी आपके पास ऐसे फॉर्म का आपका जो फंक्शनल फॉर्म हो ऐसी हो कि इंटीग्रल 0 से पाई इन साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। तो साइन के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है a, कॉस के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है b। अगर मान लो आपका उसके अंदर a माइनस बी इवन होता है तो आपका जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 होगी, और अगर a माइनस बी आपका ऑड होता है सो देन इन दैट केस आपका जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जब आपका a माइनस बी ऑड होता है, फाइन। सो इससे अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जैसे इसके अंदर है, इंटीग्रल 0 से पाई साइन 4x कॉस 13x, सो राइट लेट अस राइट दिस, 0 से पाई साइन 4x कॉस 13x, फाइन। तो अब इस केस में हमारा a क्या है, 4, याद रखना है a हमारा हमेशा क्या होगा, जो साइन के साथ कोफिशिएंट है, b क्या होगा हमारा जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है, और b क्या है हमारा 13, फाइन। सो a माइनस b इज इक्वल्स टू -9 विच इज़ ऑड, फाइन। तो हमारा जब ऑड है तो उस केस में हमारा इंटीग्रल क्या होगा, देखो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस केस में हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा a क्या है, 2 इंटू ए है हमारा 4, ठीक है, और हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 8 अपॉन 16 माइनस 169 इज 153, फाइन। दिस विल बी -8 अपॉन 153। अब मान लो अगर हमारा क्वेश्चन होता इंटीग्रल 0 से पाई साइन 13x कॉस 4x, तो हम वो कैसे करते हैं, देखो अगर हमारा ऐसा होता है 0 से पाई साइन 13x कॉस 4x, फाइन। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर हमारा a हो जाएगा 13, b हो जाएगा हमारा 4, फाइन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू
2 इंटू 13/a² मतलब 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस b², 4 का स्क्वायर 16 विच इज़ इक्वल्स टू 26/153। तो इसके अंदर आपको ए और बी का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ए हमारा साइन के साथ कोफिशिएंट है, बी हमारा कॉस के साथ है, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें वो क्या था, हमारा सेकंड पार्ट है साइन 7x कॉस 13x। तो इसके अंदर हमारा ए क्या हो जाएगा 7, बी है हमारा 13, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी क्या हो जाएगा इसमें हमारा -6। तो जब भी हमारा इवन होता है, इवन के केस में क्या आंसर होता है 0, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। फाइन, सो दिस वाज द सेकंड ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द थर्ड ट्रिक। ओके, सो दिस इज आवर थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो मान लो आपके पास कभी भी ऐसा फंक्शनल फॉर्म हो, इंटीग्रल e⁻⁴ cos bx या फिर e⁻⁴ sin bx, ठीक है। तो उसके अंदर आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e⁻⁴ अपॉन a² प्लस b²। ए क्या हमारा जो e के पावर में x के साथ कोफिशिएंट है, b क्या हमारा cos या sin के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, इंटू a/f(x), ठीक है। a/f(x) क्या हो गया हमारा, जो ए हमें पता है क्या है, और f(x) क्या हमारा या तो cos का होगा या sin का होगा, माइनस f'(x). एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल e⁻⁻³ sin 4x, ठीक है, इंटीग्रल e⁻⁻³ sin 4x। फाइन, तो एक बारी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर हमारा a क्या हो जाएगा -3, b क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा साइन के साथ कोफिशिएंट है x का 4, ठीक है, और हमारा f(x) क्या हो जाएगा sin 4x। तो इसका हम इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, इसका हमारा आंसर हो जाएगा e⁻⁻³ वैसे ही अपॉन a² प्लस b², मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो -3² प्लस 4² इंटू में क्या आएगा अब हमारे यहाँ पे, ये देखो फॉर्मूले में क्या है a/f(x). a/f(x) का क्या मतलब हो गया, a है हमारा -3, f(x) क्या है हमारा sin 4x माइनस f'(x), ठीक है। तो हमारा sin 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 cos 4x, सो -4 cos 4x। फाइन, सो अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे को क्या मिलेगा, e⁻⁻³ अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 25 इंटू -3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। सो दिस विल बी आवर आंसर। नाउ लेट अस डू वन मोर पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है इंटीग्रल e⁻² cos 3x। सो वी हैव इंटीग्रल e⁻² cos 3x। फाइन, तो अब इसका इंटीग्रल एकदम हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, e⁻² वैसे का वैसा अपॉन a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 4 + 9 13। फिर क्या करेंगे हम, a टाइम्स f(x) मतलब 2 cos 3x माइनस f'(x). अब हमारा cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है -3 sin 3x, ठीक है, -3 sin 3x। फाइन, तो हमारे को क्या दे देगा फाइनली, दिस विल बी e⁻² अपॉन 13 2 cos 3x plus 3 sin 3x. So this will be our answer. Fine. So this was our last. These tricks are from derivative chapter. So जो इसके अंदर आप देखोगे तो जो जैसे पहले 2 क्वेश्चन है वो दोनों आपके जो इनफाइनाइट सीरीज़ के डेरिवेटिव है उनके हैं। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आर ऑल्सो ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ बट थोड़ा उनका टाइप अलग हो जाता है। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन आर फ्रॉम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। फाइन, तो ये सारी जो क्वेश्चन हैं हम ये सब करेंगे एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व देम रियली फास्ट एंड दीज ट्रिक्स आर वेरी इफेक्टिव। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आराम से मतलब 20-30 सेकेंड्स में कर लोगे या उससे भी कम में। फाइन, सो नाउ लेट अस सी द ट्रिक्स। Let's begin with the video. Okay, so now let us start with the first trick.
तो अगर अब आप इस देखोगे ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर हमारे पास कैसे टाइप के फंक्शंस हैं, तो ये हमारे इनफाइनाइट फंक्शन है ना, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़। तो अगर हम इनको कन्वेंशनल वे से सॉल्व करेंगे, हम इनको कैसे कर सकते हैं, मान लो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, मान लो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद फिर हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग वे होता है। बट अब आप इनका शॉर्टकट देखोगे तो इट्स वेरी इजी, फाइन। तो इनकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स एंड इट गोज ऑन कंटिन्यूज लाइक दिस, तो उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, जो हमारा फंक्शन है, मतलब इस केस में साइन स्क्वायर एक्स, इस केस में कॉस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइन। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो अगर मान लो हमारे पास ऐसा है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 which is equals to sin 2x अपॉन 2y माइनस 1। सी कितना इससे हमारा मतलब ये क्वेश्चन अब आपके 10 सेकेंड्स भी नहीं लगा, है ना। अगर अब आप नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव अंडर रूट कॉस टू एक्स प्लस अंडर रूट कॉस टू एक्स प्लस अंडर रूट कॉस टू एक्स एंड सो ऑन। तो इसके अंदर हमारा फंक्शन क्या है, कॉस टू एक्स, है ना। तो अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, तो एफ एक्स है हमारा कॉस टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। और हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2y माइनस 1। तो दिस वॉज द फर्स्ट ट्रिक एंड नाउ विल प्रोसीड टू द सेकेंड ट्रिक। ओके, सो इन द सेकेंड वेराइटी वी हैव अनदर इनफाइनाइट सीरीज़। तो ये वाली हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ कैसी है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है log x रेज टू द पावर log x रेज टू द पावर log x एंड सो ऑन, या फिर tan x रेज टू द पावर tan x रेज टू द पावर tan x एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ऐसी फंक्शनल फॉर्म होती है, कैसी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू द पावर एफ एक्स रेज टू द पावर एक्स एंड सो ऑन, तो इसके अंदर हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ठीक है। या तो ये होगी या हो सकता है ऐसा भी हो आपके पास ऑप्शन, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, फाइन। तो मान लो अगर हम पहला क्वेश्चन अब इससे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एफ एक्स क्या है इसके अंदर, लॉग एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, लॉग एक्स रेज टू द पावर लॉग एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो एफ एक्स है हमारा लॉग एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स, फाइन। और हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो हमारा क्या है फॉर्म, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू में एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू में एफ डैश एक्स क्या है हमारा 1 बाई एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब लॉग एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू में एक्स इंटू में लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या अब हम अगर अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो उसके अंदर हमारे फंक्शन क्या है, tan x, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू tan x रेज टू द पावर tan x एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स क्या है इसके अंदर हमारा tan x, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसका अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू में
एफ डैश एक्स मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब tan एक्स. So this will be our answer. So this was our second trick. Okay, so now the third variety of question that we have is related to implicit functions. तो implicit function की भी आपको पता है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, बट इस शॉर्टकट के साथ आप इसको काफ़ी फास्ट कर पाओगे. तो बेसिकली देखो, जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन है तो उसके अंदर है आपके पास 4xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. सो इट इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन. सिमिलरली सेकंड इज ऑल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन. तो हम इसको अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से. तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई इम्प्लिसिट फंक्शन हो, सो योर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई. तो अगर एफ डैश एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, वाई कॉन्स्टेंट होगा, है ना. और अगर हमारे पास एफ डैश वाई है तो यहाँ पर हमारा एक्स कॉन्स्टेंट होगा. तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे विद मतलब y को कांस्टेंट मान के अपॉन में डेरिवेट करेंगे x को कांस्टेंट मान के. तो अगर आप मान लो आपका पहला क्वेश्चन है 4x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब. तो इसको कैसे कर देंगे हम, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश वाई. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स क्या होगा इसके अंदर हमारे पास, माइनस बाहर ले लेते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे पास अब, 4y प्लस 2xy एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब विल बी 0 अपॉन एफ डैश वाई. एफ डैश वाई क्या होगा अब हमारे पास यहाँ पे, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y क्यूब विल बी 3y स्क्वायर, है ना. सो दिस इज आर डिफ्रेंशिएशन. देखो इससे कितनी जल्दी सॉल्व हो गया है ना. सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर. सो आर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर. तो इसका हमारा क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स. तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा हमारे यहाँ पर, 2x वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. और एफ डैश वाई क्या हो जाएगा हमारा, 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस 2y. सो दिस इज आवर आंसर. तो अगर आप इसको देखो कन्वेंशनल वे के साथ डेरिवेट करोगे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना. आप मान लो पहले लॉग लेते हो फिर डिफ्रेंशिएट करोगे हर एक टर्म को, तो इट कैन बी अ वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन. तो अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, अगर आप अब इनको देखो क्लोजली, ये दोनों फंक्शन हमारे m रेज़ टू द पावर n टाइप के हैं. तो हमारे पास एक फंक्शन है और उसकी पावर है ना. तो अगर हमारे पास मान लो m रेज़ टू द पावर n टाइप का फंक्शन हो, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करना चाहें, हम कैसे करेंगे इसको. सो बेसिकली आप पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, m रेज़ टू द पावर n. फिर क्या करो, n बाय m हमारा जो पावर है अपॉन बेस इनटू में m का डेरिवेटिव प्लस जो n है उसका डेरिवेटिव इनटू लॉग m. ठीक है. अब ये अगर आप सॉल्व करके देखोगे इस तरीके के साथ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है और आपको इसको करने में मतलब 20-30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, मैक्स इतना लगेगा. अब मान लो हमारा क्वेश्चन पहला है जो वो साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स है. ठीक है. तो y है हमारा साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो कैसे कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमारा फंक्शन एज इट इज आएगा. तो साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है. और उसके बाद हमारा n बाई एम मतलब x बाई साइन एक्स इंटू एम का डेरिवेटिव मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस हमारा जो n है मतलब कि x का डेरिवेटिव इंटू लॉग साइन एक्स. ठीक है. तो अगर अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इसका क्या आंसर हो जाएगा, साइन एक्स रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स का हमारी डेरिवेटिव का होता है 1 और लॉग साइन एक्स है साथ में, तो प्लस लॉग साइन एक्स. देखो अब ये हमारा आंसर है एंड इसको इस तरीके के साथ सॉल्व करना कितना इजी था, है ना. सो अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी.
सो अगर अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रेज टू द पावर एक्स, तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रेज टू द पावर एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले तो हम फंक्शन को एज इट इज ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रेज टू द पावर एक्स। फिर क्या करेंगे हम, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मतलब 2x, इंटू में 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 एक्स जो कि हमारा हो जाएगा 1 इंटू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, है ना। तो आप देखो अब इसके साथ आप कितने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दीज ट्रिक्स आर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो मान लो हमें कोई भी पैराबोला की क्वेश्चन दे रखी हो और एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी हो, तो हम इन ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं एंड इससे हमारा जो एरिया है वो 10-20 सेकेंड्स में निकल जाता है। सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो देखो जब भी हमारी जो पैराबोला की क्वेश्चन है वो ऐसी हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब हमारा जो पैराबोला है वो राइटवर्ड ओपनिंग है, ठीक है। और हमारे पास लाइन की क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू mx, मतलब लाइन के आखिरी में कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस आर एरिया अंडर द कर्व विल बी 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास पैराबोला की क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड हमारी लाइन की क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लिखते हैं ना, और यहाँ पर हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। तो a की वैल्यू अगर आपको निकालने में दिक्कत आती है तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो 4ax इज इक्वल्स टू 16x, सो आर a विल बी 4। वैसे आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस 16x को और 4ax को कंपेयर कर सकते हो। फाइन, तो हमारा a आ गया 4, y इज इक्वल्स टू mx है हमारे पास, और यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू 3x, सो आर m विल बी 3। अगर अब हम अपना फॉर्मूला लगाए, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यूब विच विल बी 8/3, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27। सो 18 टाइम्स 8 टाइम्स 16 इज 128 एंड 3 टाइम्स 27 इज 81, सो आर एरिया विल बी 128/81 स्क्वायर यूनिट्स। एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी लाइन की क्वेश्चन है ना वो y इज इक्वल्स टू mx है। देखो हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 3x। अगर मान लो 3y इज इक्वल्स टू x होती तो इन दैट केस आपको y इज इक्वल्स टू 1/3x करना पड़ता, ठीक है। आपको mx के फॉर्म में लाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। सो आई होप यू गॉट दिस ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड ट्रिक। सो दिस इज आवर सेकंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो देखो जब भी हमारा पैराबोला इस फॉर्म का हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by और हमारी लाइन की क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू mx, इन दैट केस आर एरिया विल बी 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। तो हमने पहले कौन सा पैराबोला करा था, हमने पहला करा था जो हमारा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो उसका हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by जिसका हमारा ग्राफ बनता है ऐसा। फाइन, तो इसके अंदर हमारा एरिया क्या हो जाता है 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। तो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो पैराबोला है उसकी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, हमारी लाइन की क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3y। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12y इज इक्वल्स टू 4by। डायरेक्टली भी निकल सकती है वैल्यू, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है वैसे निकाल लेना। तो इससे हमारा b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 3 और x इज इक्वल्स टू 3y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसकी क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको y इज इक्वल्स टू x/3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इसको y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में नहीं करा तो आपका आंसर है जो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका m क्या आ जाएगा 1/3। नाउ व्हाट्स योर एरिया, एरिया विल बी 8/3 b स्क्वायर m क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8/3, हमारी b की वैल्यू क्या है 3, है ना। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, m क्यूब, m क्यूब का मतलब क्या होगा हमारा 1/27, m इज़ 1/3, है ना। तो इससे अब हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा 3 के साथ जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 8/9 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस वॉज द सेकेंड ट्रिक। ओके, सो हेयर इज़ आवर नेक्स्ट वेराइटी। तो मान लो आपके पास जो पैराबोला की क्वेश्चन है वो इस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू
4by, ठीक है। और हमारी लाइन की क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। बेसिकली इसके अंदर हमारा एक कॉन्स्टेंट ऐड हो गया, ठीक है, इंटरसेप्ट बेसिकली आप उसको बोल सकते हो। तो उस केस में हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 72b² m³, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अब मान लो आपकी लाइन की क्वेश्चन है x² इज इक्वल्स टू 4y एंड आपकी सॉरी पैराबोला की क्वेश्चन है x² इज इक्वल्स टू 4y एंड आपकी लाइन की क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो अब आप इसको कैसे करोगे, बेसिकली आप पहले यहाँ से निकालोगे b की वैल्यू, है ना। सो 4by इज इक्वल्स टू 4y, सो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप लाइन है, जो लाइन के आप देखो फॉर्म क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है, y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में अभी ये नहीं है, तो आप इसको पहले y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में करो। ओरली कर लो। अब देखो आपको रिटर्न पेपर तो करना नहीं है, बेसिकली आप इसको कैसे कर सकते हो, हमारा जो 4y है वो x/4 बन जाएगा, है ना। सो इट विल बी x/4। तो हमारा m क्या हो जाएगा, 1/4। फाइन, हमारा m हो जाएगा 1/4। एरिया विल बी इक्वल टू 72a² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू m³ मतलब 1/4⁻³ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 72/64। ये 8 के टेबल से जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। सो आज हम एक शॉर्टकट ट्रिक करते हैं फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले ये ट्रिक आपकी तभी एप्लीकेबल होगी अगर आपका जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है और आप ये ट्रिक यूज़ करते हो, आपका ये क्वेश्चन लिटरली 5 सेकंड्स में हो जाएगा। सो नाउ लेट अस सी द ट्रिक। तो देखो अगर आपका a ग्रेटर दैन 0 है इसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c में, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी एंड आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4ac माइनस b²/4a, ठीक है। अगर आपका a लेस दैन 0 है तो मिनिमम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम हो जाएगा 4ac माइनस b²/4a। सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास हमारा फंक्शन है 7x² प्लस 6x माइनस 5। तो हमारे इसके अंदर a ग्रेटर दैन 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। मिनिमम क्या हो जाएगी हमारी 4ac मतलब 4 इंटू 7 इंटू माइनस 5, ठीक है। ये हमारा a है, ये हमारा b है, हमारा c है, a b c। तो हमारी मिनिमम क्या हो जाएगी 4ac माइनस b² मतलब हमारा b क्या है इसके अंदर 6 का स्क्वायर अपॉन 4a, 4 इंटू 7। सो दिस विल गिव अस ऑन कैलकुलेटिंग माइनस 176/28। नाउ लेट अस सी द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, -3x² माइनस x प्लस 4। सो आवर फंक्शन इज -3x² माइनस x प्लस 4, यही था ना। हाँ, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा, हमारा a लेस दैन 0 है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस केस में माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम क्या हो जाएगी 4ac माइनस b²/4a। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू a इज -3, c इज 4 इंटू 4 माइनस b² दैट इज -1 का स्क्वायर अपॉन 4a मतलब 4 इंटू -3। सो दैट विल गिव अस -48 माइनस 1 अपॉन -12 that is equals to 49/12। Okay, so I wanted to discuss one more trick with you। तो ये हमारी बहुत छोटी सी एक ट्रिक है फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो जब भी देखो हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में हो a sin x प्लस b cos x, ठीक है। हो सकता है अब हमारे पास a sin x प्लस b cos x हो या माइनस a sin x प्लस b cos x हो, या दोनों तरफ हो सकता है माइनस हो, कोई भी ऐसी फॉर्म हो। एंड इवन ऐसा भी हो सकता है हमारा sin 12x हो cos 12x हो, ठीक है, या कोई भी ऐसे नंबर हो हमारा अंदर sin 3x cos 3x कुछ भी। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी √a² प्लस b²। a क्या है हमारा sin x के साथ कोफिशिएंट, b क्या है हमारा cos x के साथ कोफिशिएंट। बस ये है कि cos x और sin x का वो जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए, जैसे sin 3x cos 3x या फिर sin 4x cos 4x ऐसे, ठीक है।
तो इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम क्या हो जाती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइन। अब जैसे दो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। सो मान लो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास है -3 sin 2x प्लस 4 cos 2x, ठीक है। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स विल बी अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इक्वल्स टू अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है cos x प्लस 7 sin x। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा मैक्स अंडर रूट कॉस के साथ क्या, हमारा cos x के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस sin x के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। सो इट विल बी √50, min will be -√50। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि हमने जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हो। देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने वीडियो में कई बार बोला कि आप ये देख लेना कि जो आपकी शॉर्टकट ट्रिक है वो किन कंडीशंस में एप्लीकेबल हो रही है, वो काफ़ी ज़रूरी है। और जो भी हमने ट्रिक्स डिस्कस करी, आप कोशिश करना आप उस टाइप के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करो जिससे आपके वो ट्रिक्स हैं जो वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एंड देन फाइनली गाइज देखो, ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, बट ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। फाइन। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ये ट्रिक्स हो सकता है आपको पेपर में 50 में से 5-6 क्वेश्चन में हेल्प कर दे, लेकिन जो बाकी का आपका पेपर है उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने काफ़ी ज़रूरी हैं। आप चाहे किसी क्वेश्चन की ट्रिक सीखो या ना सीखो, लेकिन उसकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सो अच्छे से प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।